कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मैं बने भैया से करबद्ध निवेदन करता हूं। कुबेरी मंदिर पूरी कमेटी आपको निवेदन करती है, भैया जी आप अपना स्थान ग्रहण करें और पाद चयन की प्रक्रिया आप आरंभ करें। बदनामी भैया जी, बदनामी। शब्दों का फेर हो जाता है, लेकिन बड़े कार्यक्रम देखो यार, मनीष दिमाग खराब कर दिया यार इसने। वो आए नहीं, ज्यादा उठाई नहीं दिया। करो आप। दो बार लगा। हाँ भैया जी, पूजा बग्गो भैया यहाँ पे आओ। बग्गो भैया यहाँ पे आओ। बटन दबा दे। सामाजिक संसद के अध्यक्ष श्री राजकुमार पाठक जी साहब, ऊंचा वाला स्टैंड पीछे रखा है, देखें उठा के। सामाजिक संसद के अध्यक्ष श्री राजकुमार पाठक साहब से निवेदन है, महाराज श्री को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। दूर में कहाँ मिलेगा? बोर्ड नहीं है ना, उनके पास तो है बोर्ड। कि हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वंदन करते हैं प्रभु जैसा बनने को, हम वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। नागम गावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई टकली। चलिए दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण आएंगे और स्थापना करेंगे। आइए पूजन की, आ जाओ। जो भी दयोदय के सेवक गण हैं वे सभी आए। ओ
अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सासंग डोंगरगढ़ में भव भव वसट सन्निधिकरणम जय हो, पुष्पांजलम शिवे। ध्यान चरणों में इनके लगा लो, आके शरण में इनकी आओ। मुनिराज रे मुनिराज रे मुनिराज रे मुनिराज रे। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतैनी से अब तक पार नहीं पाया। पीछे सिंधु के जल करते बहुकाल से धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यही बंद काटने आया हूँ। कॉमेडी से निर्वाणा के ट्रस्टी जितने भी यहाँ हैं आ जाए। भैया एक भक्ति करा तो साथ में जब तक आओ। आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी में, आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी। देखिए जो कॉमेडी से आए हैं ऐसे नहीं जाए खाली भक्ति कहते हुए। आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी में, आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी में, हमारी नगरी में हमारी नगरी में हमारी नगरी में, हमारी नगरी में। आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी में, आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी में। होगी रत्नों की बरसात, उमंग के साथ आनंद के साथ होगी रत्नों की बरसात हमारी नगरी में, होगी रत्नों की बरसात हमारी नगरी में। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सासंग डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में विराजमान साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनिन्द्रभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपाम तीर्थ। और कुम्हिड़ी से जितने भी महिला मंडल उस ट्रस्ट से समाज से जुड़ी हैं सभी आ जाएं चंदन लेकर शीघ्रता के साथ। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं फूल बनकर तेरे मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सुमृत माने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम षट्त्रिंशत मूल गुणधारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि सासंग डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में विराजमान साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में संसार ताप विनाशनाय। महावीर महिला मंडल की जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं आ जाएं शीघ्रता के साथ। इंदिरा जी सबको लेके आ जाओ। वो विद्यासागर जी हो विद्यासागर जी आओ महाराज पधारो मारी आंगनिया। विद्यासागर जी जय हो विद्यासागर आओ महाराज पधारो मेरी आंगनिया। आंगनिया जी मोरी आंगनिया, आंगनिया जी मेरी आंगनिया। ओ विद्यासागर छोड़ा समझा नहीं अक्षय जिसको पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का बचकाना। चरणों
शुभदया रक्षक संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सासंग चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्ववामति स्वाहा। उदयनगर वाले अगर उपस्थित हैं और पलासिया वाले सभी लोग आ जाएं। जावरा मंदिर से निवेदन करने आए महाराज जी के लिए, और उदयनगर में जो विधान होना है 10 तारीख से, वहाँ से भी जो उपस्थित हैं अध्यक्ष महोदय प्रदेश जी, सभी को लेकर जावरा मंदिर पलासिया आ जाओ। बिलाला जी हैं क्या? चलिए अरे ढोल बजा के बोल कि बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल कि बाबा मेरा है, नाच नाच के बोल कि बाबा मेरा है, मेरा है मेरा है जोर जोर से बोल, मेरा है जोर जोर से बोल कि बाबा मेरा है। बजा के बोल सभी के हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर। ओम इन विषयों भोगों की मदरा पीठ बना सब मत वाला, सुखना को चक्रे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवंत है तुमन तुमन छड़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सके ये बाबी डे में लाया हूँ। ढोल बजा के बोल के गुरुवर मेरा है, ढोल बजा के बोल कि गुरुवर मेरा है। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में विराजमान साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्ववामति। गुमास्ता नगर, सुदामा नगर, जैन कॉलोनी, राजवाड़ा, जितने भी लोग हैं सभी लोग शीघ्रता के साथ आ जाएंगे। जय हो 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 जय। इच्छुदा रोग की व्यथा कथा भावों में कहता आया हूँ, अवक्ष के फिर भी मन दुख नहीं कर पाया हूँ। मेरे दिल समर्पित करके मैं तृष्णा की भूखी मिटाऊंगा, अभी और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। जय हो 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 जय हो। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र साक्षात डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में विराजमान एवं साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामति। सामाजिक संसद इंदौर जैन समाज से जितने भी पदाधिकारी गण हो सभी लोग आ जाएंगे दीप लेकर। अरे जलती रहे तेरी जोत की बाबा जलती रहे, जलती रहे तेरी जोत की बाबा जलती रहे, जलती रहे तेरी जोत की बाबा जलती रहे, जलती रहे तेरी जोत की बाबा जलती रहे। वह अंधकार से व्यक्त हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस रात रहा बस बस पाना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हमें अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में विराजमान साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में महाभो अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामति। हेलो विजयनगर, सुखलिया, क्लर्क कॉलोनी, परदेसीपुरा, नंदा नगर, जावरा वाला मंदिर, जो भी हैं सभी लोग आ जाएं। आर्गन चालू कर दो, आर्गन चालू करो, आर्गन चालू कर दो भैया उधर से। चलो आगे बढ़ाओ। इन अशुभ कर्म ने घेरा है में जय हो। अरे जब से गुरु दर से मिला जय हो, जब से गुरु दर से मिला मनवा मेरा किला किला, जब से गुरु दर से मिला
केला केला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला मेरी गुरु से डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे हेलो मन का पंछी बोल उठा तन का पंछी बोल उठा मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र सासंग चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में अष्टकर्म दहनाए धूपम निर्वामती कल्याण भवन इंद्र भवन अनूप भवन समोसरण मंदिर नसिया छावनी खाती वाला टैंक जो भी महानुभाव है सभी लोग एक साथ आ जाएंगे। कि तेरा दर तो हकीकत में हे गुरुदेव तेरा दर तो हकीकत में भक्तों का सहारा है तेरा दर तो हकीकत में भक्तों का सहारा है चरणों में मेरे बाबा चरणों में तेरे बाबा जन्नत सा नजारा है तेरा दर तो हकीकत में भक्तों का सहारा है भोगों को इतने भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूंगे पूरा का भले मन आना था जिसके द्वारा वह मिलना बैठा मुझ ठिकाना है ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र सासंग चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्ववामति स्वाहा कालानी नगर छत्रपति नगर राजवाड़ा और जो भी शेष बचे हैं पंचावलती विजयनगर सभी लोग अंतिम अर्घ और उसके बाद जयमाला का एक अर्घ। कि तुमने धरा दिगंबर चोला शिवनार के लिए हे गुरुदेव कि तुमने धरा दिगंबर चोला शिवनार के लिए मैं दीवाना बन बैठा संसार के लिए मैं दीवाना बन बैठा संसार के लिए जय हो मैं दीवाना बन बैठा संसार आइए अब अपने दोनों हाथ उठा लगा लेना ओ भैया जी जय हेलो ओ
भैया जी जयकारे लगा लेना। जग के वैभव को पाकर इस दिन के दाल मस्तिरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अवैतरा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से ज्ञान आता है, कहते अनर्घ पद पा जाऊं ये करुण भावना। हेलो ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र सासंग चंद्रगिरी डोंगणगढ़ में विराजमान साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्ताय जल फलादि महा अर्घ्यम निर्वामति। और अब जिनके भी नाम नहीं बोले हैं वे सभी लोग भैया, हाँ अंतिम भैया चलिए, सभी त्यागी वृत्तिगण और बहनें जो भी हो आ जाएंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा दुख दर्द हरो ये अर्घ बैठने आया हूँ। ये तपो मूर्ति ये आराधक ये योगीश्वर ये महासंत ये अरुण कामिना देख सके योग योग तक आगामी बसंत। इस जिनालय में प्रतिदिन जितने भी लोग पूजन करते हैं वो सभी आ जाओ शीघ्रता के साथ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र शासंग चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान एवं साक्षात विराजमान मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी का मन से, वचन से, काय से, अत्यंत भक्ति भाव से, महाभक्ति भाव से बारंबार नमस्कारों जल फलादि महा अर्घ्यम निर्ववामति। जबले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मैं अगले वक्त दूसरा बोलो, क्या बोलना है? जो करना तुम्हारा उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, कुमिड़ी स्थित मंदिर जी के पंख 8 मार्च से 14 मार्च के में संपन्न होना है। उसके पात्रों का चयन शीघ्र ही यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। उसके पहले मैं सर्वप्रथम गुमास्ता नगर से पधारे वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष श्री प्रतिपाल जी टोंगिया जी एवं शिवाजी निकल गए क्या? अब वो निकल गए हैं। वो गुमास्ता नगर के महाराज जी के लिए श्रीफल भेंट करने आए थे। वो पहले उन्हें भेंट कर हाँ गुमास्ता नगर से आनंद कुमार जी हैं, आप आ जाइए और श्रीफल महाराज जी के लिए श्रीफल भेंट कीजिए गुमास्ता नगर मंदिर के लिए, जितना भी समय महाराज जी दें। जल्दी जल्दी समय को देखते हुए। मैं समय कम है, मैं संजय मैक्स जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ महाराज जी को श्रीफल भेंट करके। समय कम है, बस मैं नाम बोल रहा हूँ, आप वहीं से भावना भा लीजिए। सही कर भैया। सचिन जैन उद्योगपति जी, तुलसी नगर मंदिर से राजेंद्र कुमार जी एवं पूरी समिति, उदयनगर मंदिर से पूरी समिति, जाबरा वाले मंदिर से भी पूरी समिति, उदासीन आश्रम मंदिर से पूरी समिति, वहीं से आप अपने श्रीफल भावों का बना के मुनि श्री को समर्पित कर दीजिए। अंत में कुमिड़ी स्थित मंदिर कमेटी के भी मैं निवेदन करूंगा, भाई से पे हाथ जोड़कर अपने भाव व्यक्त कर लीजिए। पात्र चयन के लिए भी निवेदन कर लीजिए विनय भैया जी से और मुनि श्री से भी।
बस भैया जी, ये हो गया। बाद आपको देने पड़ेंगे वापस। भैया माइक भैया जी का खोलो। आपको कार्ड दे दीजिए। बिल्कुल आप दे दीजिए। हेलो, अब तो हम तुम्हें देंगे नहीं दोबारा माइक। अभी इंदौर में हेलो भैया ये ले लो, ये ले लो। चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे। करो। मैं पंचकलश समिति कुम्बड़ी मंदिर से आज के पात्र चयन के लिए मैं अनिल भैया जी को आज के संचालन की नहीं विनय भैया जी का। हाँ विनय भैया जी का कछु नहीं बनाने हमें, हम तो कल बना दें सर। संचालन की अभी जो शुरुआत है वो अनिल भैया जी को मैं बोल रहा हूँ वो करें, और उसके बाद अनिल भैया जी बताएंगे कि वो किस प्रकार से क्या काम करना है। अनिल भैया जी। सर्वप्रथम निर्वाणा कॉमेडी के अध्यक्ष मंत्री आए और विनय भैया जी को श्रीफल भेंट कर आमंत्रित करें कि आपके ही सानिध्य में इनको करवा लें, फिर चढ़वाएंगे महाराज जी को। हैं? चलिए श्रीफल लेके जाएंगे। आनंद जी पूज्य मुनिवर के चरणों में श्रीफल चढ़ा के, हाँ पूरी निर्माणा कमेटी आके आ जाओ। पहले आप बंधो फिर हम दूसरों को बांधेंगे। हो मुनि राज रे। भैया इसकी आवाज गूंज कम करो, सादा कर दो। वहाँ पहले बड़े महाराज के संघ के चरणों में ध्यान चरणों में इनके लगाओ, अरे चरणों में इनके चढ़ाओ। मुनि राज रे, मुनि राज रे, मुनि राज रे, मुनि राज रे। इंदौर शहर में पधारे, अरे इंदौर शहर में पधारे। मुनि राज रे, मुनि राज महाराज रे। ओ बंद कर लो। और पूज्य मुनिवर के मंगल आशीर्वाद के पश्चात विधानाचार्य वाणी भूषण प्रतिष्ठा सम्राट विनय भैया जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। अपने व्यस्तम समय में से भी समय निकालकर कल तक मोक्ष कल्याणक की क्रिया मनावर में संपन्न करवा के और आगे आने वाली कल में पुनः एक गर्भ कल्याणक की क्रिया को कराने जा रहे हैं। करेंगे ना? और श्रीफल देकर निवेदन करेंगे कि आप हमारे संपूर्ण विधि विधान कार्य को सानंद संपन्न कराएं। छोटी सी समाज है, फिर भी बहुत बड़ी भावना लेकर आपके पास आए हैं। चलिए, और जिनके मंगलमयी आशीर्वाद से ये सौभाग्य का दिन हम सबको देखने के लिए मिला है, ऐसे गुरुवर के चित्र का और बड़े बाबा के चित्र के अनावरण का निवेदन हम विनय भैया से करेंगे कि यहीं बैठे बैठे ही वो चित्र का अनावरण करेंगे, आप देखेंगे और तालियां बजाएंगे दोनों। हेलो बटन बस नीचे वाला दोनों हाँ वही दबाओ तो मैं बस नीचे वाली ये सामने देखिए आप जहाँ चित्र तीन लोग के नाम। ये पर्दा हटाओ, गुरुदर्शी कराओ। हम दर्शन करने आए हैं, कोई और नहीं। हम दर्शन करने वाले हैं, कोई और नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा दर्शन दिखा दो। ये पर्दा हटा दो, जरा दर्शन करने वाले हैं, कोई और नहीं। दर्शन करने वाले हैं,
देखो बिना भीड़ समय बचा के हमने पूरा काम करवा लिया। और दीप प्रज्वलन के लिए देखिए भैया हम तो ये ऑनलाइन सारा काम चलता है। और गुरुजी के चित्र के अनावरण के लिए दीप प्रज्वलन के लिए निर्वाणा कमेटी महिला मंडल आएगी। पुरुष मंडल ने अपना काम कर लिया है। जितने भी आइए जल्दी से पहुंच जाएं दीप प्रज्वलन के लिए। बाहुबली पहुंच जाओ वहां। अरे ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, मेरे अंतर के कोने में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, मेरे अंतर के कोने में ज्ञान का दिया। जय हो। ज्ञान का दिया हो गुरुवर मेरी विद्या सागर शरण तुम्हारी आए हैं। गुरुवर मेरी विद्या सागर शरण तुम्हारी आए हैं। ज्ञान का दिया जला दो फिर, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, मेरे अंतर के कोने में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, चलिए ज्ञान ओम 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 ओम। फिर चलिए। और पाद प्रक्षालन के लिए जिन्होंने मूर्ति प्रदान की है मूल नायक भगवान, अच्छा उनको सूतक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो उनके प्रतिनिधि आप जिसको भी भेजना चाहें आप भेज दो, कमेटी से भेज दो, अध्यक्ष महोदय जो भी हो शीघ्रता के साथ। पूरी कमेटी आ जाओ आप अपनी, पुरुष वर्ग आ जाओ, तुलसी नगर वाले भी आ जाओ, उदय नगर वाले भी आ जाओ, लेकिन भीड़ कम करना। गुरु के चरणी पखारे, आज मैंने गुरु के चरणी पखारे। चरणी रसिया वाले हो तो बेबी आ जाओ, विशाल आ जाओ। चरणी पखारे मैंने, चरणी पखारे, चरण पखारे मैंने, चरण पखारे। आज मैंने गुरु के चरण पखारे, आज मैंने गुरु के चरण पखारे। जन्मी जन्मी के इन कर्मों को क्षण में आज नसाए, आज मैंने गुरु के चरण पखारे। ओ चलिए। और कल रवि पुष्य योग में एक घोषणा हमने की थी, वही करवा रहे हैं। हाँ शास्त्री भी बने। हाँ और किन किन से शास्त्र भेंट करवाना बुला लो, एक हम बुला ले रहे। कल रवि पुष्य योग में हमने एक घोषणा की थी और जैसे ही हमने घोषणा की तत्काल उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ। ऐसे पुण्यशाली परिवार वाकलीवाल जी परिवार, कल्पना मनोज आए और महाराज जी के पावन चरणों में श्रीफल के साथ शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संपूर्ण अच्छी से अच्छी द्रव्य आपको एक वहाँ मिलेगी। कल्पना और भी बाकलीवाल जी परिवार से जो भी हों उस सभी आ जाएं।
कि जिन शुल्लक श्री सोदड़ सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के ये बड़े पिताजी हैं। कि जिनवाड़ी मेरी माँ, जिनवाड़ी मेरी माँ, जिनवाड़ी मेरी माँ, जिनवाड़ी मेरी माँ। और निस भोजन का त्याग करो रे, निस भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी। सुनो जिनवाड़ी माँ मेरी प्यारी माँ, प्यारी माँ मेरी माँ। सुनो जिनवाणी, सुनो जिनवाणी, निस भोजन का त्याग करो रे, निस भोजन का त्याग करो पियो छान के पानी। सुनो जिनवाणी, और प्रारंभिक क्रियाओं के पश्चात ये माइक ये मंच आदरणीय विनय भैया जी को सादर समर्पित कि आज की जो मुख्य क्रिया पात्रों का चयन है उसको संपन्न कराएंगे। और वैसा निवेदन उन सबसे है कि आप भी अपनी मानसिकता को बनाकर, क्योंकि ज़्यादा एक एक को बुलाएंगे तो भीड़ लगती चली जाएगी, समय का कोई अंत होगा नहीं। कर रख रंदू समय बचाने के लिए करना है कुछ काम। सुनो करो अंताक्षरी का नाम जो हमारे इस तरफ हमारी आवाज आ जाए। इतने करो हमारी तरफ क्या घोषणा के पहले हेलो बढ़ाओ जरा। हेलो। जो भी पात्रों का चयन हो वे तत्काल फोटोग्राफर से फ़ोटो खिंचवाते जाएंगे, जिससे पत्रिका की व्यवस्था तत्काल हो सकेगी। आगे से हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपनी जोड़ी के साथ तैयार रहेंगे। बाहुबली, हार, मुकुटमाला, श्रीफल, जो भी सामग्री सम्मान की है वो आप रखेंगे। लिखने वाले उनके नाम पद के साथ लिखते जाएंगे और पूरे समय को बचाएंगे। आदरणीय भैया जी। हेलो तुम में नहीं है घरे हम करें गले से निकलते इसकी आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। हेलो मॉनिटर लगा दे थोड़े। ढाड़ने वाला शेर इतने धीरे बोल रहा आवाज बचाना है ना आड़ के लिए। हेलो हेलो असल में ये एनर्जी बचा रहे हैं आगे के लिए, आगे नहीं यहीं के लिए, बाद में वापस के लिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणाय ते तरणि विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषेश करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोलो देवादिदेव मूलनायक श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम तपस्वी मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर जी महाराज की, धर्म सागर जी महाराज की, भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अब भूमिका के लिए तो इंदौर को बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, पहले से बनी हुई है। और इतिहास इंदौर ने ही पहले बनाया था, उदयनगर से उदय हुआ था, तो अब उदय हो चुका है तो अब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? सबको सब बातें मालूम है। उदयनगर ने ऐसा काम किया था कि गुरु महाराज के सानिध्य में भी आपने 13 जिनालयों को एक साथ मिलके भी कर लिया था। भले ही आज तक चुकाया नहीं, वो बात अलग है।
नहीं, ये बात अलग है, इसकी बात नहीं कही जा रही है। सभी आप बताते जाना कम से कम। तो परंतु उदयनगर ने जो कमाल और मिसाल कायम की है वो इंदौर के लिए अपने आप अलग थी, इंदौर का गौरव बढ़ाया था। और एक और अभी भूमिका तैयार है, वो आपको मालूम हो जाएगी। इन्होंने अपनी बचत राशि से प्रतिभा प्रतीक्षा की जो भवन था वो बनाया था, परंतु अभी धारणा में ये था कि वो उसका क्या होगा। वो भूमिका एकदम पहले से इनकी निश्चित थी, आज भी है, अपने वचनों पर वो कायम भी हैं। तो हो सकता है कि महाराज जी के विधान के समय अथवा निर्वाण पंचकर्ण के समय गुरु महाराज से चर्चा होने के उपरांत वह प्रतिभा प्रतीक्षा की सारी जो भवन है वो भवन जहाँ गुरु जी कहेंगे उनको सौंप दी जाएगी। इसमें कहीं कोई पहले भी संदेह नहीं था, परंतु एक बार बताना आवश्यक था। उनका आज भी वही मन है जो पहले था और अपने वचनों पर कायम हैं। थोड़े से 13 जनाले वाले भी कायम हो जाओ जल्दी जल्दी निकालो ताकि आपका काम हो जाए, कहीं के काम रुके नहीं। क्योंकि रोकने से इधर क्या होता है, रेट बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, उधर हमारा उतना ही रहता है, तो काम करने में बाधाएं तो आती हैं। इसलिए वो सब करोगे तो नया नया नई नई झीर आती रहेगी। और इंदौर तो उद्योग नगरी है, कहीं कमी आ नहीं सकती, ये पक्का है। तो इस प्रकार से आपने सारे रास्ते खोल रखे हैं। बीच बीच में और भी इस प्रकार के आयोजन करते हैं। माता जी का भी सानिध्य मिला, उस समय भी अच्छा इतिहास बनाया, बनाते चले जाते हैं, परंतु निर्वाणा जैसा इतिहास कोई नहीं बना पाएगा कि जब भीषण कोरोना काल था तब भी गुरु महाराज का 1.25 महीने से ज़्यादा का समय किसने लिया तो ये कौन बना पाएगा। तो उन्होंने ये बना पाया है और बना रहे और पुनः प्रतीक्षा रहे। और ये भूमिका उसी समय बन चुकी थी कि पंचकल्याण करना है, परंतु इस ओर महाराज जी जब कुंडलपुर के उस सब महाराज जी चले गए तो इस ओर कोई महाराज जी का सानिध्य नहीं मिल पा रहा था। किस्मत से राजधानी के लिए महाराज श्री का चातुर्मास मिला और वहाँ से नज़दीकी मिली, तो आपको इंदौर वालों को ऐसे तपस्वी महाराज का सानिध्य मिल रहा है। तो ऐसे समय में हम वह पंचगण प्रतिष्ठा करें और समय बचा करके और पात्र चयन कर लें, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। महाराज श्री के सामने माता पिता के लिए आवेदन आए हैं, परंतु जो आप लोग प्रचार करते हैं वो गलत करते हैं। वो अभी हम आपको बता देंगे। इंदौर वाले होशियार भी हैं प्रचार करने में। तो सबसे पहले पात्र चयन में बात आती है माता पिता की। तो माता पिता के लिए यद्यपि चूँकि बोली होती नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, पहले योग्यता, परंतु उसके साथ साथ योग्यता में एक कालम ये भी होता है कि जिस घर में प्रभु का जन्म होना होता है वह घर भी वैभवशाली ही होता है, क्योंकि दरिद्र के यहाँ प्रभु का जन्म नहीं हो सकता। तो उस समय हमने आपको ये भी बताया था कि जिस धरती पर जन्म होना वो धरती भी गरीब नहीं होती। इसीलिए कुबेर रत्नों की वृष्टि करते हुए रत्न गर्भा बनाते हैं, उस धरती को भी समृद्ध बनाते हैं। तब जाकर के ऐसे समृद्धि के बीच में जाकर के प्रभु का जन्म हुआ करता है। इसीलिए ये धारणा निकाल दो कि बोली नहीं होती इसलिए हम 4 आने 8 आने की बात करने लग जाएं। वो घर भी वैभवशाली ही होता है और वह वैभव बताने के लिए स्वेच्छा से आपको देना ही चाहिए। उसमें कहीं बोल रहे थे कि हमें देना, पर वो विलम्ब हो गया उनको देने में। तो इनमें परीक्षण करते हुए सब प्रकार से योग्यता देखी गई, तो उस वहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व भी देखा गया। तो इसमें माता पिता के रूप में जो आवेदन आए उनमें से परीक्षण के उपरांत निर्दोष भी पाए गए। तो ये अवसर मिल गया है आपके श्री रमेश चंद जी, श्रीमती प्रभा देवी जी को, है क्या? तो उनके परिवार से जो भी हो आए और आशीर्वाद ग्रहण करते हुए ये अपना पद स्वीकार कर ले। भैया जी को दो, एक माइक दे दो फटाफट। हो समाज वाले जो यहाँ पर उपस्थित हैं सम्मान करें, स्वागत करें उनको, यह पद सौंपे।
ओम धन्य है माता देखो आई है, धन्य है मरु देवी माँ देखो आई है। वीर प्रभु की शरण में, वीर प्रभु की शरण में आई है माता, धन्य मरु देवी आई है माता, धन्य मरु देवी आई है माता। अभी माता नहीं आई हैं, आवेदन आया था, उनके परिवारजन उनके लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उनके परिवार का स्वागत करें। निर्वाणा से संबंधित भी और इंदौर समाज से संबंधित व्यक्ति उनका स्वागत करें। एक एक करके करते जाओ। हाँ, एक एक करके स्वागत करते जाओ ना सब लोग। प्रभु जी के दर पे बहुमान हो रहा है, प्रभु जी के दर पे बहुमान हो रहा है, बहुमान हो रहा है, सम्मान हो रहा है। प्रभु जी के दर पे सम्मान हो रहा है, प्रभु जी के दर पे सम्मान हो रहा है। अभी इंदौर के लिए फिर एक बार सौभाग्य की बात होगी कि पहले से ही माता पिता ज्ञात हो गए, होगी कि नहीं? तब पूरा इंदौर फिर एक बार तहलका मचा दो और अपनी अपनी कॉलोनियों में बुला करके उनका स्वागत कर लो। तो उन्होंने माता पिता के उपलक्ष्य में 54 कलश 54 श्रीफल की राशि दी है। हो हो अवसर आज सुहाने आए, भाग्य हमारे जागे, अवसर आज सुहाने आए, भाग्य हमारे जागे। तरवर में पतझड़ हो जैसे फल हो मीठे लागे। बोलो जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हाँ, लेकिन आप लोग पूर्व से इन बातों से परिचित हैं कि अपन को इंदौर वालों को सूचना सब जगह देनी होती है, समाचार पत्रों में भी, आपके व्हाट्सएप पर भी, तो केवल पद और नाम घोषित करें, बाकी आगे कुछ ना लिखें, है ना? समझ गए कि नहीं? पहले भी अपन ने ऐसा नहीं किया था, किसी एक ने कर दिया था तो संभालना पड़ा था। तो आप लोग इस प्रकार का केवल पद और नाम ही घोषित करें कि ये बन गए। कहाँ रहते ये भी बता दो, सब कुछ बता दो, बाकी आगे का कुछ मत बताओ, ठीक है क्या नहीं? हाँ, समझ गए आप लोग, क्योंकि ये भी चल रहा है तो ऐसे भी। हाँ, कानो कान अलग बात है, पर लिखावट में इस प्रकार का कोई भी उपयोग ना करें। कानो कान कुछ भी करे, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो अब बात आएगी पात्र के रूप में ध्वजारोहणकर्ता की। तो ध्वजारोहणकर्ता के रूप में भी नियोजन करते हुए बात की गई है, परंतु आप लोगों को किसी को और ये अवसर लेना हो तो वो बात आपके बीच में रखेंगे। अभी हमारे पास जो नाम आया है, अभी 21 कलश में आया है नाम। इससे आगे कोई भाव रखते हो तो देख लो। 31 कलश अभी 21 में आया है। और वैसे इंदौर का ध्वजारोहण तो बीड़ी परिवार ही करता है? क्योंकि इंदौर की ध्वजा तो बीड़ी परिवार ने, बीड़ी वाला परिवार ने संभाल रखी है, क्या नहीं? तो क्या विचार है बताओ? फिर अपन बाद में जब अपने आवाज है,
हाँ, आवासा में पर अपन इनको पकड़ेंगे। हाँ, दोनों तो सब चल रहा है, पूरा इंदौर ही चलाना है। कौन चलाएगा? बंटी भैया तो चलाएंगे, और कौन चलाएंगे बता, दादा के बाद। तो बोलो, और किसी के भाव हैं अथवा उन्हें ही दे दें? दे दें? आप लोग बोलो, 21 कलश में जो मांग रहे हैं उन्हें दे दें या आगे कुछ करना है? हमारा ऐसा विचार था कि कोई 9 का अंक बनाने के लिए 27 कर दे तो अच्छी बात है, या वो ही कर दें तो और अच्छी बात। पूछताछ कर लो, आए हैं कि वो हैं आने वाले? ठीक है, उनको आने दो, तब तक अपन उसको रोक के रखते हैं। हाँ, उनके आने तक रोकते हैं। अब प्रारंभ करेंगे क्रिया नायक के रूप में सौधर्मेंद्र। कौन भाग्यशाली होगा जो सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य लेगा? किस्मत तो ये है कि सौधर्मेंद्र अन्य कहीं बनो, कुछ भी करो, परंतु जहाँ से स्थान का नाम ही निर्वाणा रख दिया हो और मोक्ष कल्याणक वहाँ पर मनाया जाए, ऐसे स्थान का सौधर्मेंद्र अपने आप में अलग होगा। तो ऐसा सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य कौन लेगा? बोलो, बोली करें क्या निर्धारण करें? आपको जैसा जमे, समय बचाने के लिए। सौधर्मेंद्र के लिए क्या विचार है सबके? तो बोलो, किसी का भाव हो तो बताओ। कोई भी सौधर्मेंद्र बनने के लिए भाव प्रकट करना है? बोलो, कोई भी अपने तरफ से, जहां कहीं से जो कुछ भी बोलना हो। बने बनाए सौधर्मेंद्र भी बोल सकते हैं। हाँ, तो बन सकते हैं। मुनि बनने के बाद ही सौधर्म बनते हैं, किसने कहा कि नहीं बन सकते? विचार तो करो। कछु बोलो ना, वो दमोई की कछु लइयो ना दइयो, विचार तो बना दइयो। ओ कुछ लइयो न दइयो बुलाए लइयो, कुछ लइयो न दइयो बुलाए लइयो, सौधर्म में विचार बनाए लइयो। कुछ लइयो न दइयो विचार करियो, कुछ लइयो न दइयो विचार करियो, कुछ लइयो न दइयो विचार करियो। कुछ इंदौर जैसी महानगरी और उद्योग नगरी में सब तरफ से आए हुए व्यक्ति, अब यहाँ आने के बाद ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़े शहर में है। सबको ऐसे ही लगता है जैसे सब अपने अपने घर में ही हैं, क्योंकि ऐसी यही कॉलोनियों की सिचुएशन आप सबने बना रखी है। तो कहीं भी जाओ तो लगता नहीं घर से बाहर हैं, घर में ही हैं, ऐसा लगता है सबको। लगता कि नहीं? तो बोलो, क्या करना है? हाँ, 54 कलश सौधर्मेंद्र के लिए, 54 कलश 54 श्रीफल। मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे स्वर्गपुरी में आके, मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे स्वर्गपुरी में आके, अरे स्वर्गपुरी में आके, हाँ इंद्रपुरी में आके, स्वर्गपुरी में आके, मेरी इंद्रपुरी में आके। मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे स्वर्गपुरी में आके, मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे स्वर्गपुरी में आके। 63 कलश 63 श्रीफल। सौधर्मेंद्र है, क्रियानायक है और इंदौर का है। इंद्र से ही इंदौर बना है? इंद्र से ही इंदौर बना है कि नहीं? तो इंदौर में तो इंद्र बनना ही पड़ता है। इंद्रों की नगरी से इंदौर। तो बोलो, और सचिन को पीछे छोड़ दो तो हम फिर श्रीमंत बनाएंगे पक्का।
बड़ी बड़ी बोली बड़ी गुरु नाम की लहर चली लहर चली लहर चली गुरु नाम की लहर चली। 81 कलश 81 श्रीफल। देखो ये होता है शतरंज, ढाई घर घोड़ा। अरे इधर से बोली दड़ दड़ बढ़ रही, उधर से चुप हो जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इधर से बोली बढ़ बढ़ जाए, उधर से चुप हो जाए, तुम्हें क्या हो गया, ओ तुम्हें क्या हो गया है। 81 कलश 81 श्रीफल। सौधर्मेंद्र। हाँ, महिलाओं को तो पहले ही बोलना चाहिए, आपको उस समय की याद नहीं है क्या? सौधर्म से पहले सची ही मोक्ष जाती है। महिलाओं का पहले भला होता है सौधर्म बनने से, सौधर्म का बाद में होता है, महिलाओं का पहले भला होता है। तो अपन ऐसा करें, सौधर्म की बोली न लगाएं, सची की लगाएं, तो 40 नील सचियां चाहिए पड़ेगी फिर। यदि सची की बोली लगाई तो फिर 40 नील सचियां बना लेंगे हम, एक सौधर्म बनेगा। है भला तो सची का होता है पहले सौधर्म बनने से। तो बोलो। हाँ, 81 कलश 81 श्रीफल एक बार, 81 कलश 81 श्रीफल दो बार, 108 कलश जय हो। श्रीफल। अरे प्रभु जी आने वाले हैं दर्श देने वाले, प्रभु जी आने वाले हैं दर्श देने वाले, अरे प्रभु जी आने वाले हैं दर्श देने वाले, बोले आदिनाथ भगवान की। अरे प्रभु जी आने वाले हैं दर्श देने वाले हैं। और पिछली बार ऐसे ही हुआ था, भले गए कि नहीं गए वो पता नहीं, पर माता पिता के साथ सौधर्मिंद की अपने आप चमकती है, निमंत्रण होते हैं है? हाँ, उनके साथ तो परिचारक बन के जाना पड़ता कि नहीं? माता पिता के लिए थोड़ी जाते हैं, उनके साथ सौधर्म जाते हैं सेवा के लिए। तो फिर हरी नीली पीली मिठाई मिली जाती है। तो बोलो, ऐसा सौभाग्यशाली सौधर्मेंद्र, लोक व्यवहार में भी महिमा महत्व, तो क्रिया के रूप में स्थापना निश्चय से भी महत्व, एक भवावतारी बनने का सौभाग्य होता है। और रथ चलना है तो रथ की फेरी आदि में सब पूरे महत्व तो रहते ही रहते हैं सब। सौधर्मिंद की महिमा ही अलग होती है। तो ऐसे सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य। 108 कलश 108 श्रीफल। बोलो निर्वाणा के हिसाब से। ये अवसर है स्वर्गों का, ये अवसर है स्वर्गों का, भगवान के कल्याण मनाने का, ये अवसर है स्वर्गों का, ये अवसर है स्वर्गों का। हाँ, कोई भी बाहर का विदेश का भी यदि बनता है तो निर्वाणा होटल में उसको हम एक अलग से स्पेशल कमरा देंगे VIP, उसका किराया भी नहीं लेंगे। बोलो। हाँ, 108 कलश 108 श्रीफल एक बार, 108 कलश 108 श्रीफल दो बार, और सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य। हाँ देखो, समय हो गया, महाराज श्री की आहार चर्या का समय हो रहा है। समय 10 तक दे रहा, महाराज जी को आहार के लिए भी उठना है कि नहीं? उपवास करवाओगे क्या? हाँ, 10 बज करके 10 तक दी जा रही है कि समय बचाओ। बोलो जल्दी, और किसी के भाव क्यों? बोलो, पीछे से बोलो, सची बनना है कि नहीं? महिलाओं को अपना कल्याण करना हो तो कभी भी सची की बोली नहीं छोड़ना, सौधर्म भले ही छोड़ दे। चलो 108 कलश 108 श्रीफल 1 2 2.5 पौने 3 और ये बोलो 108 मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। तो छोड़ दे पक्का, मन में हो तो बोल लो, बाद में पछताओगे।
अच्छा कमरा है VIP उधर। हाँ देंगे पूरे 7 दिन के लिए, पीछे नहीं हटेंगे, न किराया लेंगे। अरे छम छम नाचेंगे प्रभु के दीवाने, छम छम नाचेंगे प्रभु के दीवाने, अरे प्रभु के दीवाने, ओ, प्रभु के दीवाने, मेरे बाबा के दीवाने, छम 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 नाचेंगे प्रभु के दीवाने, छम छम नाचेंगे प्रभु के दीवाने। हाँ। उस भूमि की पवित्रता के बारे में कुछ मत पूछो। कितने महीने, 1.25 महीने से ऊपर गुरु महाराज रुके हैं। गुरु महाराज के चरणों से पावन वही भूमि है, और उस भवन के अंदर ही कितने आहार हुए बताओ। एक दिन के लिए तरसते लोग कि गुरु महाराज आ जाएं, चरण पड़ जाएं। 1.25 महीने तक उसी भवन में आहार हो और वही आपको रहने को मिले सौदन बंद करके, तो आपको देंगे वो कमरा, महाराज जी को नहीं देंगे। अब तो बोलो। एनर्जी मतलब ऊर्जा, गुरु महाराज की पवित्र वर्गनाएं। चलो 108 गलास, 108 श्रीबल, 1 2 ढाई पौने 3 और ये 3 बार। ये अवसर प्राप्त किया है जो माता पिता बने हैं, उन्हीं के सुपुत्र प्रियंक रमेश जी जैन। कि कोरे कागज पे लिख दो ये नाम बाबू। प्रियंक ने नहीं, शालिनी ने किया है, वो खड़े होके बोली थी। सभी आजा परिवार, सब जान जाएंगे पहचान जाएंगे, सब जान जाएंगे पहचान जाएंगे। कोरे कागज पे लिख दो ये नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दो ये नाम बाबू। सब जान जाएंगे पहचान जाएंगे, सब जान जाएंगे पहचान जाएंगे। और देखो अभी सचिन रानी प्रकट हो चुकी है, तो उधर में अभी आने में देर है। वो नंदीश्वर की यात्रा पर गए हैं। आराम। और बड़े भक्ति के भाव चलेंगे सौदाबिन जी। अरे इंद्र जैसे ठुमके लगाओ कि इंद्र जैसे नाच के दिखाओ, जैसे ठुमके लगाओ कि इंद्र जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ हाजी नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ जी नाच के दिखाओ। इंद्र जैसे भक्ति कराओ कि इंद्र जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ हाजी नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ हाजी नाच के दिखाओ। देखो सचिन रानी को थोड़ी भक्ति तो करने दो, इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया। अरे आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी में, आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी में, आएंगे आदिनाथ हमारी नगरी में। आएंगे आगे बढ़ेंगे। हमसे पहले घड़ी आगे बढ़ रही है, घड़ी को या तो रोको या अपन आगे बढ़ो। हाँ ये कुछ करो, या तो घड़ी को रोको या अपन जल्दी आगे बढ़ो। चलिए इसके बाद आएगा नंबर, कौन बनेगा धनपति कुबेर, क्योंकि सारी रत्नमयी रचना के लिए अब कुबेर चाहिए। पूरे इंदौर में रत्न वृष्टि करने के लिए कौन सौभाग्यशाली है जो कुबेर बनने का सौभाग्य लेगा। 11 कलश 11 श्रीफल बोलो। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है, समय बचाना है। बटन नहीं है।
बुलाओ उनको। अच्छा हाँ चलिए, धनपति कुबेर के लिए 9 के अंक से चलेंगे। 18 कलश 18 श्रीफल, 18 कलश 18 श्रीफल। दुनिया का सबसे बड़ा धनी बिना दुकान बिना फैक्ट्री खोले यदि किसी के पास पैसा होता है तो वह धनपति कुबेर के यहाँ होता है। यहाँ तो हमें रात दिन सिलाई करके बेचना पड़ते हैं तब होता है। चाहे कंफर्ट हो चाहे तो ऐसे कुछ उपक्रम करो कि बिना दुकान के पैसा आए, कुछ करना न पड़े, और वो तभी संभव है जब कुबेर बनोगे तब। बरसेंगे रतन नगरिया में वो धूमे मची है बजरिया में। बरसेंगे रतन नगरिया में धूम मची है बजरिया में। बरसेंगे। और यहाँ तो मूल नायक भगवान स्वयं अपनी यहाँ की बोलियां सुन रहे। देखो ये लोग हमें बैठा करके चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं रहे, उनकी तरह चुप क्यों बैठ गए? अभी वो प्रतिमा के रूप में भगवान बनाना है कि नहीं, और वो सब सुन रहे हैं। देखो कान इसी तरफ है उनका। हाँ जल्दी करो। 27 कलश 27 श्रीफल, 27 कलश 27 श्रीफल। कि आया पंची कल्याण की महान, देखो आदि बनेंगे भगवान। आनंद रस बरसेगा, हो आनंद रस बरसेगा, आनंद रस बरसेगा। आया पंची 36 कलश 36 श्रीफल, 36 कलश 36 श्रीफल। आया पंची कल्याण की महान, देखो आदि बनेंगे भगवान। आनंद रस बरसेगा, आनंद रस बरसेगा। 45 कलश 45 श्रीफल, धनपति कुबेर। बोले संत आचार्य को विद्यासागर महाराज की। आनंद रस बरसेगा, आनंद रस बरसेगा। मौसम डिगा डिगा भक्ति में भींगा भींगा, मौसम है डिगा डिगा भक्ति में रंग भींगा भींगा। प्रभु दर पर तुम्हें तो आए, ओ आए प्रभु के दर पर हम आए। ओ जी प्रभु के दर पर हम आए। वो तो है ही, हम अभी इसीलिए बुलवा लेते हैं कि आप लोग अभी बोल लो, बाद में कभी ना कभी तो साक्षात बनने के लिए मौका जब आएगा तो हमने भी बोला था। 48 कलश 48 श्रीफल। हाँ धनपति कुबेर 48 कलश 48 श्रीफल। हमने उस समय क्या बताया था? 100 धर्म के नहीं बन पाए कोई गम नहीं, क्योंकि पैसे में 100 धर्म से आगे है कुबेर, कम नहीं। अच्छा ठीक है, तो चलिए 54 कलश 54 श्रीफल।
अब तो ये फिर 9 का बन गया, 48 में घट गया था। हाँ बोलो अब आगे। जब कुबेर कम नहीं स्वधर्म से, तो स्वधर्म से आगे बोलो तो नहीं क्या। जब स्वधर्म का आसन हिलेगा तो स्वधर्म क्या करेंगे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे सची के साथ और कहेंगे कुबेर को बुला। अब कहाँ से लाए, तो सारी व्यवस्था तो कुबेर को ही करनी पड़ती है। 54 कलश 54 श्रीफल, 1 बार 2 बार 2:30 10:15 बज गए, जल्दी करो। और किसी को बोलना है बोलो। 54 कलश 54 श्रीफल, 1 2 2:30 पौने 3 और ये 3 बार। चलो नाम बताओ। हाँ, गौरव कुमार जितेंद्र कुमार जी साहब, मुंबई। शायद इनके दामाद हैं, उनको ये अवसर मिल गया कुबेर बनने का। अब कौन बनेगा महायज्ञ नायक? हाँ, उनके परिवार से नहीं तो पर उनकी ससुराल वाले तो हैं। हाँ, फिर सची को बुलाओ। अब सची उनकी क्या कहलाएगी, साराज। सालिनी परिवार को बुला लो सब। हाँ, रमेश चंद जी के दामाद हैं, तो इनके जीजा जी तो कहलाएंगे। आ जाओ। हाँ चलो, महायज्ञ नायक मुख्य यजमान, जो इस महा आयोजन का मुख्य अध्यक्ष जैसा होता है कार्यक्रम का, क्रिया नायक, ऐसा महायज्ञ नायक कौन बनेगा बोलो। 11 कलश 11 श्रीफल। अरे नायक नहीं यज्ञ नायक है वो, नायक नहीं यज्ञ नायक है। शुभ कामिका शुभ कामिका शुभ पंडित है वो, शुभ कामिका शुभ पंडित है वो। नायक नहीं यज्ञ नायक है वो, नायक नहीं। बोलो। इंदौर वालों को तो आदत है, सुमित्रा ताई लोकसभा अध्यक्ष थी, जब असंधी पर बैठती तो प्रधानमंत्री कहाँ बैठते थे, तो वो कौन थी, सभापति। तो ऐसे ही ये महायज्ञ नायक भी सभापति ही होता है। उनके सामने स्वधर्म भी मियाई कमीन सर। ऐसे महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य कौन बनना चाहता बोलो। महायज्ञ नायक बनोगे, पता नहीं बाद में इंदौर के सांसद बन के लोकसभा अध्यक्ष बन गए तो बनते इंदौर वाले, क्यों नहीं बनते, तो बताओ जल्दी। महायज्ञ नायक के लिए 11 कलश 11 श्रीफल बोलो। बहुत महत्वपूर्ण पद है, मुख्य यजमान पद है। पहले कभी आपने सुने हैं, जानते हैं कि एक व्यक्ति पूरा मंदिर बनाता था, प्रतिमा बनवाता था, पधराता था, विधिवत पंचगणना करता था और पूरे जिले की पंगत करता था, वो कहलाता था मुख्य यजमान। उसको कहते महायज्ञ नायक। और वही जाकर के बाद में सिंगई बनता था। हाँ, पूरा पुण्य का खाता यजमान के खाते में ही आ जाता है। तो ऐसा पुण्यवर्धनी कार्य करने वाला मुख्य यजमान, क्रिया नायक, ये भी इसीलिए महाशब्द ही इनके साथ लगता है, यज्ञ नायक नहीं लगता, महायज्ञ नायक लगता। तो ऐसा महायज्ञ नायक कोई भी बन सकता है, बनना चाहे। बहुत सस्ता बाजार है, देखो जल्दी जल्दी लुट रहा है। हाँ,
जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती ओ जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई भी बनेगा बाहर वाला, ये पात्रों में कोई भी पात्र बनते हैं तो उनको आवास व्यवस्था वहाँ पर मिलेगी, और सबको वीआईपी, टीन सेट नहीं। बिल्कुल। हाँ जल्दी करो, क्या करना है। महायज्ञ के लिए निर्वाणा कंपनी में भी सोचो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यह पद व्यवस्थित होगा तो। वो तो बोल रहे हैं, उनका तो मालूम है, उन्हीं का है ये अभी। और कोई बोलना चाहता तो ये तो उन्हीं का है। इससे आगे कोई बोलना चाहे तो बोलो, या फिर छोड़ें। छोड़ दें, चलो। 11 कलश 11 श्रीफल 1 2 और ये 3 छोड़ दिया। हाँ, जिन्होंने मूल नायक मूर्ति प्रदान की है, विराजमान करवाई है, उसी परिवार को ये अवसर मिल गया। हम चाहते भी यही थे, पर आप लोग बढ़वा नहीं पाए। वो बढ़ा सकते थे, पर आप लोगों ने बढ़वाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, उनके भाग्य में, खाते में गया। आ जाए, आशीर्वाद ले लें। आनंद जी, आशीर्वाद तो ले लो आके। चलिए, अब बात आती है महापात्रों के रूप में ध्वजारोहणकर्ता के रूप में डॉक्टर साहब आ चुके हैं। उन्होंने अपने भाव प्रकट किए थे। अभी 21 में उनके भाव हैं, और कोई को लेना हो तो बताओ, या फिर हम डॉक्टर साहब को ही दे दें। पर डॉक्टर साहब यदि 27 कर दें तो कैसा रहेगा? 9 का अंक बच जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 21 में ही डॉक्टर साहब के भाव हैं। आ जाएं डॉक्टर साहब, ध्वजारोहणकर्ता के रूप में आशीर्वाद ले लें। रूपेश जी मोदी परिवार, रूपेश जी श्रीमती रानी मोदी, डॉक्टर साहब मोदी परिवार, आ जाएं, आशीर्वाद ले लें ध्वजारोहणकर्ता के लिए। उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ चलिए, राजा श्रेयांश, दान तीर्थ का उद्घाटक राजा श्रेयांश कौन बनेगा? हाँ, डॉक्टर साहब का स्वागत करिए। पहले श्रीफल दे दो उन्हें, श्रीफल दे दो चढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब से श्रीफल चढ़वा। पहले श्रीफल चढ़वाओ डॉक्टर साहब से। रूपेश जी श्रीमती रानी मोदी, डॉक्टर साहब ध्वजारोहण का आशीर्वाद ले रहे हैं ध्वजारोहणकर्ता के रूप में। चलिए, राजा श्रेयांश 11 कलश 11 श्रीफल। दान तीर्थ का उद्घाटक है। इसमें आपको मालूम है, पिछली बार कई बार देख चुके हैं आप। गौरी नगर में भी देखा, ग्रेटर ब्रजेश्वरी में भी देखा, 13 जिनालयों का भी देखा, उदयनगर का भी देखा। ज़्यादा महत्व तो किसका लगा आपको? राजा श्रेयांश का। क्यों लगा? क्योंकि वह यदि दान तीर्थ का उद्घाटन नहीं करता तो आज हमें महाराज जी नहीं मिलते। हाँ, ये उन्हीं की बदौलत है कि आज हमें महाराज आज तक भी मिल रहे हैं, और सच्चे साधु मिल रहे हैं। कि इच्छू रस का किया पारिणा, इच्छू रस का दिया पारिणा, आखा तीज महान, जय हो आदिनाथ भगवान, जय हो आदिनाथ भगवान। जय हो आदि- 11 श्रीफल, 1 बार 2 बार 2.5 बार 3.25 और ये 3 बार। आइए, बहुत इच्छा थी उनकी, यहीं आके नाम बता देंगे वो। हाँ, कि जय हो आदिनाथ भगवान, जय हो आदिनाथ भगवान। आनंद जी, आदिनाथ भगवान, जय हो आदिनाथ भगवान।
आनंद जी ने सौभाग्य प्राप्त किया है राजा श्री हंस के लिए। आ जाएं, सपरिवार आ जाएं। की जय अब हो। इनके बड़े भाई, हाँ इनकी श्रीमती जी है तो आ जाओ, परिवार के जो भी हैं आ जाओ, आनंद जी के परिवार वाले। और है? हाँ। चलिए, इनके बड़े भाई राजा सोमपुर बनने का सौभाग्य। हाँ सूतक है, नहीं सूतक के दर्शन तो कर सकते हैं आप, स्वागत कर सकते हैं, हाँ स्वागत कर सकते हैं। कि जय हो आदिनाथ भगवान, जय हो आदिनाथ भगवान, जय हो आदिनाथ भगवान। इच्छो रचका किया परिणाम, इच्छो रचका किया परिणाम, आका तेज महान। जय जय हो हो आदिनाथ भगवान, जय हो आदिनाथ देखो, भगवान। आप लोग यदि ये सोच रहे हो कि इंदौर में हम पंचगणक में गए तो दुकान का क्या होगा, तो उस समय दुकान बंद रहनी है क्योंकि होली है, रंग पंचमी उसी में है, धुरैली भी उसी में है, पूरी होली आपको वहीं पर खेलना है प्रभु के साथ है। इसीलिए आपकी उस समय दुकानें भी बंद रहना है और रंग से भी बचोगे और रंगदारी से भी बचोगे। कि होली खेले मुनि राज अकेले वन में, मधुबन में। होली खेले मुनि राज अकेले वन में, मधुवन में। तो बोलो, एक पंथ दो काज हुए कि नहीं? रंग से भी बच गए, रंगदारी से भी बच गए और वहां जाकर के धर्म ध्यान भी कर लिया और दुकान भी नहीं खुलेगी तो अलग। हाँ, भरत बाहुबली के लिए क्या करना है? और भरत बाहुबली के लिए बोल रहे थे ना, कहाँ है बाहुबली? हाँ बाहुबली, तो बाहुबली है, उसको तो पहले ही मुकुट पहना दो। तो भरत कौन है? बड़कुल। नहीं तो भरत कौन है? भरत और बड़कुल। भाई सोचो, हाँ बुलाओ, महाराज जी बुला रहे। अरे बाहुबली 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 बाहुबली, भरत के भैया बाहुबली, भरत के भैया बाहुबली। अरे बाहुबली करो, भरत के भैया बाहुबली, और बाहुबली पहले बन गए तो बाहुबली अपने भरत को ढूंढ लो। भरत के भैया बाहुबली, भरत के भैया बाहुबली। हाँ बाहुबली अपने भरत को ढूंढेंगे, ढूंढ लो। किसको बनाना है? भरत, क्योंकि बाहुबली तो पहले से ही है, अब बाहुबली को ही भरत ढूंढना है। और राजा श्रेयांश को अपने बड़े भाई ढूंढना है, राजा सोम। आप अपने बड़े भाई ढूंढो, सोम कौन है, ठीक है ना? तो ये दो हम आप लोगों के भरोसे छोड़ देते हैं। चलिए, ईशान इंद्र, सोदर मिंद्र की जोड़ी का इंद्र ईशान इंद्र। हाँ बोलो, ईशान इंद्र के लिए। हाँ छोड़ दे, हाँ वो जाने दो, पात्र की बात करो। चलिए, ईशान इंद्र के लिए क्या बोलना है?
बोलो, निर्वाणा वालों को ये सब लाभ लेना है, लेंगे। तेरे पाची हुए कल्याण प्रभु, बोला उनको, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। हाँ जी, ईशान इंद्र बोलो, किसी को बनना है तो बोलो ईशान इंद्र। ये सब बड़े इंद्र हैं, बड़े पात्र हैं, मुख्य क्रियानायक हैं, मुख्य पात्र हैं। इनको सबको ही अपने हाथों ऐसे प्रभु जी की क्रिया करने का सौभाग्य मिलना है। जन्म समय में रतन जो बरसे, उसमें से एक रतन नहीं चाहूं, क्या चाहूं सुन ले, सुन ले, सुन ले। जो चित्त को निर्मले शांति करे, जो चित्त को निर्मले शांति करे, वही गंगोदक मुझे दान कर दे। जल्दी करो जल्दी, महाराज श्री का समय हो चुका, 10:30 बजे ने 1 ही मिनट बाकी है। वो आ चुके हैं, उनको बुलाया है। आइए जल्दी करिए, जल्दी आइए। राजेंद्र जी, राजेश जी, हाँ, अनिल जी, सीलचंद जी भी, अनिल सीलचंद जी भी हैं क्या? अनिल जी, सीलचंद जी हैं क्या? आइए। भक्ति का पार आया प्रभु तारे द्वार, लेके भक्ति में अपार आया प्रभु तारे द्वार। आए आए प्रभु जी करो गुणगान, लेके भक्ति का पार। हाँ चलो ना, इसीलिए तो हम नहीं देंगे तुम्हें दूसरी, चिंता मत करो। हाँ, श्री राजन जी, राजेश कुमार जी, मार्बल वाले, इन्होंने साइकिल लिखा तो फिर तो अच्छा है। मार्बल साइकिल वाले, अब वो मार्बल होना होगा इसलिए निकल गया। इन्होंने ईशान इंद्र के लिए अवसर ले लिया 5 कलश 5 श्रीफल के साथ। हाँ, अब आप लोग चुप बैठोगे तो निर्वाणा वाले ही तो लेंगे, देंगे ना, उसमें क्या हो गया। अब सानत महेंद्र के लिए, सानत महेंद्र के लिए भी अब आपके रेट खुल ही गया है, तो 5 कलश 5 श्रीफल में 2 नाम और दे दो, 5-5 में। अभी निर्वाणा वालों को ये अवसर मिल जाए, इसलिए अब आपको अवसर मिल रहा है, तो ले लो जल्दी। ओ तेरे जीवन में खुशियाँ। अनिल जी, सीलचंद जी, अनिल जी, सीलचंद जी,
हाँ चलो इसको आप लिख लो। सानदेंद्र महेंद्र 5-5 में है। और ये 2 रथ के तो इसके बाद ब्रह्मेंद्र से लेकर के अच्युतेंद्र तक के इंद्र बनाने के लिए 12 नाम आप लोगों को देना है और उसमें संकोच नहीं करना, हम बहुत कम कर दे रहे हैं। 2 कलश 2 श्रीफल के साथ बड़े इंद्र बनने का सौभाग्य देते हैं। तब आप लोग अपने तो बन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। जिन जिन के हैं उनके नाम बोल दो, ये तो आ ही गए। हाँ नवीन जी, कौन है नवीन जी? अभी है कि नहीं? कहाँ है नवीन जी? आपका नाम है इसमें, आ जाओ ब्रह्मेंद्र के लिए। अशोक कुमार जी, आपने थोड़ा आगे लिखवाया है, दूसरा पद आपको दे सकते हैं, आ जाओ अभी आशीर्वाद ले लो। हाँ अशोक कुमार जी कौन है? आप हाँ इसमें अभी 2 कलश 2 में। आप बजा लेते हो क्या? ये नवीन जी है ना? नवीन जी है, स्वागत करो इनका जल्दी, श्रीफल चढ़वा। अभी इन्होंने ब्रह्मेंद्र के लिए 2 कलश 2 श्रीफल में आशीर्वाद ले रहे हैं। अशोक जी कौन है? कहाँ? ये स्वागत करता अशोक जी है। हाँ आप इधर आओ। हाँ अब तो शायद इसमें कोई अड़चन नहीं होगी। 2 कलश 2 श्रीफल में तो सब बन सकते हैं, बन जाएंगे। बड़े इंद्र हैं, मुख्य इंद्र हैं। अशोक जी को तो बुलाओ। हाँ ठीक है, उनके आज 2 हो गए ना नाम 1 से, तो उस हिसाब से लिखना है। अरे अशोक जी जोड़ा इधर आओ। एक मिनट रुको, ये इसमें नाम लिखा अशोक जी, कौन से अशोक जी का लिखा? हाँ ये कौन? कालानी नगर वाले, आइए। इसमें इन्होंने कालानी नहीं लिखा था, आ जाओ कालानी नगर वाले। निर्माण है हमारे शुक्ल जादूगर मंदिर बन गया पूरा बढ़िया। भगवान ने विराजमान कराई दिए, धर्म नहीं करते। हाँ चलो, अशोक जी ने थोड़ा आगे बढ़ा करके राशि लिखवाई है, इसलिए इनको राजा श्रेयांश के बड़े भाई राजा सोम बना देते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ अशोक जी कालानी नगर वाले। अभी अनिल जी सीलचंद जी कौन है? अभी आए नहीं वो। फिर इसके बाद डॉक्टर समीर जी, ये तो पहले से ही 2 कलश लिखे ही हैं, तो आ जाओ इंद्र के लिए। आ रहे क्या? आ जाओ डॉक्टर समीर जी, आ जाइए। हाँ उनकी है नहीं इंद्रानी, आ जाओ। आपका हो 2 कलश लिखा ही है। खुशहाल चंद जी, अजय कुमार जी। खुशहाल चंद जी, अजय कुमार जी कौन है? आए क्या? चलो इनको भी रख लेंगे।
अजीत कुमार जी, अजीत कुमार जी हैं क्या? चंदा महेंद्र जैन का आ गया। वीना, तो ये इस तरह से अभी हो गए। हाँ, हाँ सुनो, अब आप लोग बाकी के जो इंद्र रह गए लोग नहीं आए हैं, उनसे संपर्क करके आप बना लेंगे। 2 कलश 2 श्रीफल में आपको ये बाकी के इंद्र बनाने हैं, तो लगभग आधे से ज़्यादा तो बन गए हैं, और थोड़े से रह गए तो आप संपर्क करके इन्हें पूर्ण कर लेना। और इसके लिए हम एक आपको अच्छी अवसर देते हैं। उदयनगर में विधान होगा, तो विधान के पात्र तो पहले चुने जा चुके होंगे, तो वहाँ पर आप जा कर के और 2 मिनट लेकर के अपने पात्रों के लिए वहाँ पर आप घोषणा करवा सकते हैं। तो अष्टदेव, ये पप्पा जी लेट आते हैं, पता नहीं कहाँ बीड़ी पीते। पप्पा जी बीड़ी पिलाओ। हाँ सुनो, सुनो पहले। अब इसके बाद अष्टदेवियाँ, अष्टदेवियों के लिए हम कम राशि कर देते हैं, पिछली बार ज़्यादा थी। अब निर्वाणा का होने से आपको सबको अवसर मिल जाए तो 8 होती हैं, ऐसा धारणा न बना करके 8-8 के ग्रुप से आप जितनी बनाना चाहते हो तो 8-8 के ग्रुप से बनाना, और एक अष्टदेवी के लिए 21,000 की राशि निश्चित कर देते हैं। हाँ, 21,000 में एक, और ऐसे 8-8 के हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हैं, उनको हम व्यवस्थित कर देंगे। 56 देवियों के लिए मात्र 2100 रुपये रखते हैं, कहीं से भी आप पूरे शहर से बना सकते हैं। हाँ, राजा बनने के लिए 251 देते हैं, तो महामंडलेश्वर राजा 4 बनाए जा सकते हैं। 251 में महामंडलेश्वर राजा बन जाओ। हाँ कर लो, अच्छा है। उनका राज तिलक भी होता है तब कल्याण के दिन। तो लोकांतिक देवों में 8 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की उम्र के बालक बनाए जाएंगे। जिनको बनाना हो उन बालकों को आप भावसागर जी से संपर्क करवाना, वो लोकांतिक देव विभाग उनका है, वो सबको सिखाएंगे भी और उनको तैयार भी करेंगे। पर उनकी एक राशि आप निश्चित कर लो, 11,000 की राशि एक बालक के लिए। कम ही कम में कर लो, अच्छा काम हो जाएगा और अच्छा प्रोग्राम भी हो जाएगा। अब प्रतिइंद्र बनाना है, जो इंद्रों के समान ही होते हैं, उनके लिए मात्र 1,11,000 की राशि प्रतिइंद्रों के लिए, जो सभा अधिक में भी बैठ सकेंगे और आप सब उसका लाभ भी ले सकेंगे। महाराज श्री के सानिध्य में मंच के ऊपर ही रह करके सारे विधि विधान करेंगे, ठीक है क्या नहीं? तो प्रतिइंद्र बनने के लिए इस प्रकार देखो, सामान्य इंद्र के लिए भी, सामान्य इंद्र की राशि सामान्य इंद्रों के लिए ही पूर्ति हो जाए, आपका खर्चा आपके ही पूर्ति हो जाए, गणवेश भी हो जाए, भोजन भी हो जाए और पूजन भी हो जाए। तो वैसे वो कम लगती है, फिर भी 3100 रुपये मात्र रख रहे हैं। हाँ, ताकि आप सबका होली के समय में सदुपयोग हो जाए और आपका खर्चा भी निकल जाए और आपके ऊपर किया हुआ खर्चा भी इनको भार ना पड़े। तो मात्र 3100 रुपये में आपको यह अवसर मिलेगा। तो आप सामान्य इंद्राणी के रूप में जिनको
होली खेलना हो वो बन जाए। और एक सूचना और है, मान लो इसके बावजूद भी कोई आर्थिक परिस्थितियों के कारण इंद्र नहीं बन पाता है तो उनके नाम पहले लिख लें, उनको बनाने वाले हमारे पास कई हैं जो बना देंगे, उनकी आपूर्ति कर भी देंगे, ठीक है कि नहीं। तो आर्थिक परिस्थिति से कमज़ोर किसी भी कॉलोनी में हो और वो बनना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य बनाएं, उनकी आपूर्ति हम अपने ढंग से कहीं से भी करा लेंगे, उनकी चिंता नहीं करना, स्वेच्छा से वो जो देना चाहें सो ले लेना। और अभी लो, मनोज जी बागलीवाल ने अपनी ओर से 10 पात्र बनाने की घोषणा कर ली कि 10 हमारी तरफ से बनाए हैं। तो ऐसे मिल जाएंगे, पर उनको जरूर बनाएं क्योंकि वो आर्थिक परिस्थितियों के कारण वंचित रह जाते हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों को जरूर बनाएं। 10 सचिन उद्योगपति, 10 प्रजेशी उदयनगर, ये देवेंद्र मणि रहेली वाले 10 उनकी तरफ से। खुद भी बन जाओ ना, मणि में बनोगे क्या? भरतेश बड़गुल की तरफ से भी 10, अमित पंडित जी की तरफ से भी बस। बस कहा हमने, 10 कहाँ कहा? ठीक है ना, इस तरह से आपका नियोजन हो गया है, इसकी आपूर्ति आप कर लेंगे। समय बहुत है आपके पास यह करने के लिए, तो समय पर। और महाराज जी जिस कॉलोनी से विहार करते हुए प्रवास देंगे वहाँ पर भी आप संपर्क बनाए रखेंगे, करते जाएंगे, तो आपको लाभ होता जाएगा और आपके पात्र बनते चले जाएंगे। इस तरह से भी आप लाभ ले सकते हैं और करते चले जाएं। पात्रों के नामों की घोषणा उसी अनुसार आपकी कर दी जाएगी। वो भैया अपना रेवती रेंज में जो चैत्यालय का काम चल रहा है, हाँ वो करना है। अभी से एक सूचना और दे देते हैं, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद भी मिल चुका है और गुरु महाराज के सानिध्य में हो भी चुका है जिंतूर में। तो यहाँ पर भी 8 वर्ष से ऊपर के सभी बालकों को यदि उनको व्रतोपदेश संस्कार लेना है तो वह भी रविवार के दिन उसमें 1 तारीख में रखा जाएगा। अपने नाम लिखा करके उन बच्चों को संस्कार के लिए आप तैयार कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। और इंदौर में तो इंदौर है, और उस दिन कम से कम 5000 बच्चों का होना चाहिए, इसके लिए कमर कस लो। हाँ, उस दिन 5000 बच्चों का संस्कार होना चाहिए, इसके लिए कमर कस लो। हमारे पास 4 महाराज हैं। हेलो, हाँ वो समय हम आपको बता देंगे, पहले आप तैयार करो। उस दिन 5000 बच्चे चाहिए इंदौर में। अब हम नहीं कहते इंदौर के चाहिए, इंदौर में 5000 चाहिए, कहाँ से लाते वो आप जानो। 8 वर्ष से ऊपर जिनकी शादी नहीं हुई है वो सब, हाँ, और पहले जिनके संस्कार नहीं हुए हैं वो भी। हाँ वो अभी निवेदन नहीं करो, महाराज जी से करो। 11 बज गए, माइक लगाओ महाराज जी को, बोलो। हाँ मुनि लगा रहे, जब तक लगा रहे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की हम सभी का निवेदन है। मुनि श्री विमल सागर जी सासंग सहित यहाँ पधारे हैं। मुनि श्री विमल सागर जी महाराज से निवेदन है कि आप अपनी वाणी से हम सभी को अनुकृत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रेवती में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो सर्वतोभद्र जिनालय प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से सहस्कूट जिनालय बन रहा है, वहाँ अभी पार्श्वनाथ भगवान का जो चैत्यालय था उसकी वेदी प्रतिष्ठा का सासंग मुनि श्री विमल सागर जी के सानिध्य में जो भी तारीख वहाँ से मिलेगी, वह विनय भैया जो भी हम लोगों को तारीख देंगे, आज हम लोगों ने निवेदन भी किया है कि विनय भैया एक बार जरूर उधर देख लेवें तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। और उधर ही तो हम देखते रहे, वो क्या देखा। सुनो, इसके लिए बात चल रही है तो महाराज जी का प्रवास इंदौर में रहने की संभावना है।
तो उसमें चूँकि गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हुआ है तो इधर निर्वाणा और उधर तुलसी नगर का पंचगणक महाराज श्री को करना है। तो उसके बीच में शुक्र अस्त होने से गुरु अस्त होने से पंचगणक का मुहूर्त नहीं बनता, पर महाराज जी तो रहेंगे। तो यदि आप लोग रेवती रेंज कमेटी जो सर्वतोभद्र कमेटी है और इसके पूर्व में जो सेवक बने थे उस सेवक गण गुरु महाराज के सामने जाकर के निवेदन करें तो गुरु अस्त के समय के सदुपयोग किया जा सकता है और महाराज जी के सानिध्य में विधान आदि किया जा सकता है। ये अब आप लोग नियोजन इस प्रकार करके गुरु महाराज से आशीर्वाद लेते हैं तो आपका इसमें बहुत बड़ा काम हो जाएगा और महाराज श्री के सानिध्य में उस भूमि पर एक विधान हो करके और पवित्रता आ जाएगी। ठीक है कने? तो ऐसा नियोजन कर लो। हम महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री जी। हाँ, राजा बनने के लिए एक नाम आया है श्री डॉक्टर शैलन जी खुशबू जैन। हाँ, डॉक्टर खुशबू जैन भगवान आदिनाथ कॉलोनी कुमेड़ी की ओर से ये महामंडलेश्वर राजा बनने की इन्होंने स्वीकृति दी है। हाँ, अब वो देख लेंगे। अभी जिनको सोम भी कहा है उनको भी हम अभी इंद्र के रूप में यदि वो रहते तो इंद्र के रूप में भी रह सकते हैं। उसके लिए महाराज से भी बात करके आपको नियोजन कर देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेवी खजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेवी खजराठ वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की। परम पूजक स्वाठ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहा है कि ना होते सूल तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते। ना होते सूल तो सुमन इतने सुंदर नहीं होते। ना होती आग धरती पर तो इतने समुंदर नहीं होते। ना होते संत धरती पर ये धरती खाक हो जाती। ना होते पाप धरती पर तो ये मंदिर नहीं होते। ये जो भी जिनालयों का निर्माण होता है, प्रतिमाओं का स्थापन होता है और उसका जितना भी जो परिकर होता है, ये सब आप सबके पाप धोने के लिए कारण है। नीतिकारों ने कहा है कि चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने चला चल मिदम विश्व कीर्तिस यश सा जीवती। हमारा चित्त चलायमान है, चंचल है और वित्त भी चंचल है। भली आपने स्थिर करके रखा हो, एक दिन अगर वित्त नहीं जाएगा तो कहे चले रे जीवित यौवने। ये जीवन हमारा चलायमान हो जाएगा, आपका वित्त वही रखा रहेगा और यौवन भी ये चलायमान है। ये चलाचल सारा का सारा विश्व है जिस पर परिवर्तन होता रहता है। अगर कोई चीज स्थिर रहती है तो वह है कीर्ति। और जिन्होंने इस प्रकार के दान पूजा के अनुष्ठान बड़े बड़े किए हैं, उन्होंने अपनी कीर्ति को स्थापित किया है। यह उनकी कीर्ति कब तक रहेगी? तो चले गए अतीत में बहुत महापुरुष जैसे, लेकिन आज भी शास्त्रों में उनकी कीर्ति गाई जाती है। ऐसे ही आपको बताया था कि ये अनुष्ठान ऐसे होते हैं। जो इन अनुष्ठानों में भाग लेता है वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके
एक दिन उसके भी पंच कल्याणक हो जाते। अब बोलियां लेने वाले और कोई हैं, लेकिन फिर भी पूरी सभा यहाँ पर भरी हुई है, कोई जाने को तैयार। हम ये सोच रहे हैं कि इनको क्या मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रभु और गुरु ने बहुत अच्छा रास्ता बताया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस ताली बजाओ और अनुमोदना का वही फल। छठा हिस्सा नहीं बताया, ये छठा हिस्सा तो अपन लगा लेते हैं, अनुमोदना का भी वही फल। देखो, राजा वज्रजंग और श्रीमती 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दे रहे हैं, और 4 जीव हैं, एक बाघ है, एक नकुल है, न्योला है, एक बंदर है और एक सूकर है। वो चारों अनुमोदना कर रहे हैं। और वज्रजंग और श्रीमती मरण करके उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए, तो वो चारों जीव भी मरण करके उत्तम भोग भूमि में हुए। अब छठा हिस्सा नहीं कि ताली बजाने से छठा हिस्सा मिलेगा, आपको वही पुण्य का संचय होता है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से 2 घंटे लगभग होने वाले हैं और आप बैठे हुए हैं। ये वास्तव में आचार्य भगवंत कहते हैं कि संतों की संगति में श्रावक आकर के संत बने अथवा ना बने, संतोषी जरूर बन जाता है। हम तो कहते हैं तपस्वियों की संगति में आकर के भी आप भी तपस्वी बन जाते हैं। जैसे हम लोग 2 घंटे से बैठे हैं, आप लोग भी स्थिर होकर के बैठे हैं। सभी ने अच्छी तरह से इस कार्यक्रम में अपनी उदारता दिखाई है। ये अभी बहुत सारे जो यहाँ जुड़ करके आए हैं इन पात्रों में, ये सब नए नए प्रकार से आए हैं। अभी ये भूमि में बीज बो रहे हैं, ये आगे जाकर के ये विशालता को प्राप्त होंगे। इसमें गुरुदेव का सबको आशीर्वाद है। और अब आप लोगों को 1 महीने अभी है, अच्छी तरह से अपनी उदारता दिखा करके सबको जोड़ना है और सबको उस अनुष्ठान में ला करके वही पुण्य संचय कराना है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। सबको हमारा आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म की। कल मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। प्रातःकाल महाराज श्री का मंगल विहार जावरा मंदिर में होगा, आहारचर्या वहीं पर होगी और कल रात्रि में विश्राम वहीं पर होगा। परसों 8 तारीख को प्रातःकाल ठीक 7 बजे वहाँ से बिहार होकर के उदयनगर मंदिर के लिए महाराज श्री का 8 बजे महाराज श्री का बिहार होकर के उदयनगर मंदिर। और साथ साथ आपको बता दें कि जो तुलसी नगर की जो प्रतिमाएँ आई हैं उसकी आगवानी भी महाराज जी करेंगे। वो और निर्माणा के भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। तुलसी नगर की जो प्रतिमाएँ हैं वह भी महाराज श्री के जुलूस के साथ और जो आगवानी होगी उदयनगर के लिए उसी के साथ वो प्रतिमाएँ चलेंगी। आप सभी से भी निवेदन है कि परसों 8 तारीख को प्रातः 8 बजे जावरा मंदिर से उदयनगर के लिए महाराज श्री के साथ आगवानी करा के पुनर्जित करें। धन्यवाद। ये बचे हुए जो पात्र हैं उनकी राशि इस तरह से निश्चित कर दी गई है, आप लोग अपने अनुकूल यह पद ले सकते हैं। भरत महाराज के लिए 5 कलश 5 श्रीफल में ही, सानत महेंद्र और यज्ञनायक और राजा सोम इनके लिए 5 कलश 5 श्रीफल के साथ, तो ब्रह्म से लेकर के अच्युतेंद्र तक के 12 इंद्रों के लिए 2 कलश 2 श्रीफल के साथ, महामंडलेश्वर राजा 4 2 कलश 51 श्रीफल के साथ, प्रतीन्द्र 1 कलश 11 श्रीफल के साथ, अष्टदेवियाँ 21,000, लोकांतिक देव 11,000, नीलांजना के लिए जो अच्छा करेगी जिनका चयन होगा उनको 11,000, सामान्य इंद्रों के लिए 3131 और 56 देवियों के लिए 2121। इस तरह से राशि निर्धारित कर दी गई है और अपने योग्यता के अनुसार यह पद लेकर के यह कार्य कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? उदयनगर में
10 फरवरी से 17 फरवरी तक जो विधान होना है, इसमें 512 मंडल हैं और सभी मंडल निःशुल्क हैं। जो भी अपना मंडल निश्चित करना चाहते हैं, ब्रजेश जी और भरत भाई को अपना नाम लिखा करके वह मंडल निश्चित कर सकते हैं। सभी निःशुल्क रखे गए हैं। 512 मंडल सिद्धचक महामंडल विधान है। जावाणी के जानते सूजय लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपोंदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पंथ नौबार नवकार।